दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी की कड़वी यादें। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी नहीं, एक सच्ची दास्तां है जिसका शीर्षक है जिंदगी की कड़वी यादें। यह दास्तान उस इंसान की जिसने बचपन से लेकर आज तक अपनी जिंदगी के तूफानों से लड़ता आ रहा है। इस इंसान का नाम है बलविंदर, जो आज अपनी जिंदगी के 69 साल के उस मोड़ पर खड़ा जहां जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां अभी भी उसके कंधों पर हैं। बलविंदर की जिंदगी के इस सफर की कहानी कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर खत्म करूं, यही सोच सोच कर परेशान हूं। आज मैं उसके सफर की कहानी उसकी बचपन की यादों से ही शुरू करने जा रहा हूं, जो उसको बहुत रुलाती है। जब बचपन की यादें उसे अकेले में याद आती हैं। अब उस एक बच्चे की कहानी शुरू होती है जिसका जन्म 1954 में होता है और जो एक किसान परिवार से है। वह परिवार एक संपन्न परिवार था जहां उसके पिता और उनके 3 भाइयों का परिवार निवास करता था। वर्टिकल बार, इन 4 भाइयों में से 3 भाई भारतीय सेना में थे और एक भाई गांव में खेती करता था। उसके पिताजी भाइयों में सबसे बड़े थे। 1938 में 15 साल की आयु में ही फौज में भर्ती हो गए थे। तब बलविंदर के पिताजी ने दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी थी। उनका लड़ाई का मैदान इटली और वर्मा था। 1952 में उनके पिताजी अपने गांव वापस आते हैं और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद जन्म होता है एक बच्चे का जिसकी दास्तान आज मैं आपको सुना रहा हूँ। बलविंदर के पिताजी पेंशन आने के बाद दिल्ली में ही काम करने लगे, क्योंकि गांवों में खेती की जमीन कम थी और भाई 4 थे। गुजारा होना मुश्किल था। ऐसे ही समय में बलविंदर और उसकी बहन भाइयों का जन्म दिल्ली में ही होता है। कुछ समय में ही बलविंदर के माता पिताजी ने वक्त से लड़ते हुए दिल्ली में अपना एक आशियाना बना लिया, जो उनकी आपसी तालमेल और मेहनत का नतीजा था। बलविंदर अपने परिवार में बड़ा था और उसको जिम्मेदारियों का एहसास भी था। एक नौकरी भी करने लगा था। जैसे जैसे वक्त अपने पांवों पसारता गया और बलविंदर उलझता चला गया। बहन भाइयों की शादी की, फिर अपनी भी शादी, और कुछ समय बाद माँ और पिताजी का भी साथ छूट जाता है। अब बलविंदर का परिवार भी बड़ा हुआ, जिसमें 2 लड़कियों और एक लड़के जन्म होता है, जिससे जिम्मेदारियों का और अधिक एहसास बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता और अधिक उसे तड़पाने लगी थी। उसको एहसास हो रहा था कि आने वाले वक्त में बच्चों के लिए सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल है। इसी चीज को सोचते हुए बलविंदर ने साल 2002 में एक बहुत मजबूत और कड़वा कदम उठाया। अपनी सरकारी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर उसने अपना एक व्यापार शुरू करने के लिए फैसला लिया, जिसके लिए उसको बैंक से कर्जा भी लेना पड़ा, क्योंकि उसे खुद पर पक्का विश्वास था कि एक दिन वह एक बड़ा व्यापारी बनेगा, जिससे उसके बच्चों का भविष्य बनेगा। यही उसकी एक ऊंची उड़ान ने उसकी जिंदगी को कुछ ही वक्त में पलट कर रख दिया। यानी जो कारोबार उसने 2002 में शुरू किया था वह 2015 तक खत्म हो गया था, जिसने उसकी जिंदगी के सारे सपनों को बिखेर कर रख दिया था। उसने फिर से एक नया काम शुरू किया, पर वह भी नहीं चला। फिर तीसरी बार एक और काम चालू किया, जो 2019 यानी कोरोना तक आते आते उसने भी बलविंदर की हिम्मत तोड़ दी। इतना सब कुछ होने के बाद जब बलविंदर ने पीछे पलटकर देखा तो उसका अपना घर भी अपना नहीं रहा था। हाँ, बच्चों का साथ था जो आज भी है, पर घर तो उनका भी वसाना है। यही सोच बलविंदर के दिल में अब रहती है। जन्म से लेकर आज तक, जब वह 69 साल की दहलीज पर खड़ा है और आज भी वह पीछे पलटकर अपने जीवन के उस पल को खोज रहा है, जब कभी शायद कोई खुशियों के झोंकों ने आकर उसे छुआ हो। पर नहीं, वह कहता है शायद यह तो उसकी एक भूल है। और तब बलविंदर कहता है शायद वह ऊपर वाला, जिसको भगवान कहते हैं, मेरे लिए मेरे भाग्य में वह खुशियां ही लिखना भूल गया हो। लेकिन किसी बुजुर्ग ने सही कहा है, हम सोचते हैं 100 साल की, पर पता नहीं एक पल। हाँ दोस्तों, बहुत रोकने पर भी दिल कह उठता है, हारना नहीं दोस्तों, यह जिंदगी है। आज है कल नहीं है, कल न हम होंगे, न कोई गिला शिकवा होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक सभी का धन्यवाद।